तो हेलो गाइस, तो आज हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताएंगे कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई वायर है, मैग्नेटिक फील्ड का हम तो कंसेप्ट बता रहे हैं कि जब किसी वायर में कब धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड एक वृत्ताकार रूप में उत्पन्न हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड वृत्ताकार रूप में उत्पन्न हो जाता है, जिसका जो हम दाएं हाथ के हथेली के नियम से निकालते हैं। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में धारा ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा और एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे हम डॉट से दिखाते हैं। जो भीतर की ओर, सतह के भीतर की ओर होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने बता दिया कि जब किसी वायर में कब धारा प्रवाहित करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसका हम दाएं हाथ के हथेली के नियम से हम निकाल सकते हैं। थैंक यू गाइस, तुमने इतना बता दिया आपको। तो और आगे बता रहे हैं इतना बस। अब इसमें आता है बायो सेवर्ट का लॉ। बायो सेवर्ट का नियम हमने बता दिया था। इसका फार्मूला मान लीजिए हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक लघु लंबाई डी एल ले लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे, यह इनिशियल या फाइनल है। इनिशियल से फाइनल की ओर डायरेक्शन हम लेते हैं। वेक्टर आर का डायरेक्शन यह हो गया और ये डी एल धारा इन डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो हम डी एल का भी डायरेक्शन यही लेंगे। तो इनके मध्य एंगल बनेगा, थीटा बनेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है बायो सेवर्ट के नियम से, वेक्टर बी बराबर न्यू 0/4 पाई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा क्या है? इन डेल्टा एल और आर के बीच एंगल है। हम डेल्टा एल का डायरेक्शन कौन सा लेंगे? जो धारा का डायरेक्शन हो गया वही हम लघु खंड डेल्टा एल का डायरेक्शन लेंगे। तो यह फार्मूला हो गया बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार। यहाँ पर एन कैप भी लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कोई एक वृत्त है, हमें वृत्त के सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या वृत्त का एक हम लघु खंड लेंगे, वृत्त का एक छोटा सा खंड लेंगे, ये डी एल लंबाई, ये रेडियस मिला देंगे। तो क्या इसका डायरेक्शन यह हो गया, धारा इधर की तरफ बढ़ रही है तो इसका डायरेक्शन, ये जो छोटा सा खंड है इसका डायरेक्शन यह हो गया, और यह लंबाई इस पॉइंट से, केंद्र से हमने इसको मिला दिया। तो यह किसी केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब, या किसी वृत्त के स्पर्श रेखा से केंद्र पर मिलाए गए जो रेखा होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह 90 एंगल, यानी कि थीटा का जो मान हो गया वह 90 एंगल हो गया। तो यहाँ पर बी में रख देंगे बी। तो किसी वृत्त के लिए, कोई वृत्त का आकृति का कोई फिगर है, कोई वृत्त की आकृति का कोई चित्र है, तो उसके लिए थीटा का वैल्यू 90 अंश होगा। यहाँ पर न्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ पर बी को ऐसे लिखे, न्यू 0/4 पाई आई अपान, यह आर है, आर लिख दिया, एक डेल्टा एल है, एक आर को यहाँ पर लिख दिया। देखिए ये डेल्टा एल का यह चाप है, क्या है? ये चाप, ये आर्क है। आर का पान रेडियस क्या होता है? कोण के बराबर होता है। तो बी बराबर न्यू 0/4 पाई आई अपान आर इंटू थीटा। ये क्या बना रहा है? कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो किसी वृत्त के कारक केंद्र पे हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। थैंक यू। तो फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये सबको मिटा दे रहे हैं। हमने क्या बताया आपको कि किसी वृत्त में कोई धारा बढ़ रही है तो उसके कारण उसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड न्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल आई अपान आर इंटू थीटा निकालेंगे इस फार्मूले से। ये थीटा एंगल है। अब कैसे निकालें? अब मान लीजिए कोई एक न्यूमेरिकल, कोई एक क्वेश्चन है, सवाल है,
तो हमें एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, इसमें धारा आई बह रही है, इसमें धारा आई बह रही है। तो इसके केंद्र में मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कैसे निकालेंगे? इसके केंद्र में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बी इक्वल μ0/4 आई अपान इसका रेडियस आर है, आर हो गया। एंगल कितना है? टोटल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना बनाएगा? 360, यानी 2 पाई, पाई से पाई कट गया, तो बी बराबर μ0I/2r। वृत्त के केंद्र पर इतना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। एक और सवाल इसी तरह के सवाल है, मान लीजिए इसमें तो पूरा वृत्त दिया था, लेकिन कोई ऐसा सवाल आ सकता है कि मान लीजिए कि यह क्या है, एक अल्पांश है, यह क्या है, ये केंद्र पे 30 अंश का एंगल बना रहा है, इसमें धारा आई बह रही है। तो इसमें धारा आई बह रही है, तो इसके केंद्र में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला तो यही रहेगा, ये रेडियस आर है, तो फार्मूला यह सिरा कितना एंगल बना रहा है? 30 एंगल बना रहा है। तो बी बराबर μ0/4 पाई आई अपान आर गुणते थीटा पाई/6, पाई से पाई कट गया, μ0I/24 आर, बी की वैल्यू आ जाएगा इतना। तो इस तरह का आ गया मैग्नेटिक फील्ड निकालना। एक सवाल और होता है, मान लीजिए कि कोई एक आर्क है, यह अपने केंद्र पर कितना एंगल बना रहा है? केंद्र पे मान लीजिए 45 अंश का एंगल बना रहा है। यह आर्क ऊपर तक गया है, तो हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे? यहाँ पर देखिए कि ये जो तार है, इसमें जो धारा बह रही होगी, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन इसका यह पॉइंट और यह पॉइंट वृत्त पर क्या है, 0 एंगल बना रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। और इसका यह पॉइंट वृत्त पर क्या है, 0 एंगल बना रहा है, इसलिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। 0 एंगल बना रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। और यह एंगल कितना बना रहा है? 45 अंश, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई आई अपान आर पाई/4 हो गया, पाई से पाई कट गया, बी बराबर μ0I/16 आर। इतना इसके केंद्र पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके केंद्र पर, अगर इसमें आई धारा बह रही होगी तो। अगर आई धारा बह रही होगी, आई धारा। आप एक सवाल और बता दे रहे हैं आप लोगों को, एक अलग टाइप का सवाल कि मान लीजिए कि कोई एक वृत्त है, यहाँ से इसका यह सेंटर है, क्या है, यह एक सेंटर है, एक ये धारा आ रही है, इधर से धारा आई आ रही है, इधर से धारा आई निकल जा रही है। यह धारा 2 भागों में बट गए, एक धारा हो गया I1, ये धारा हो गया I2। तो हमें इसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यह पॉइंट ए मान लेंगे, इस पॉइंट को बी मान लेंगे, इस तार का ए बी और इस तार का ए बी बराबर है, ये दोनों एक ही पॉइंट हैं, यानी कि इस वायर का वायर 1 है, या वायर 2 है, यानी कि V1 का जो पोटेंशियल डिफरेंट है वह V2 के पोटेंशियल डिफरेंट के बराबर होगा। इनका क्या होगा? मान लीजिए इसमें धारा I1 बह रही है, I1, इसका प्रतिरोध R1 है, बराबर इसमें धारा I2 बह रही है, इसका प्रतिरोध R2 है। अब एक R बराबर क्या होता है? R बराबर ρL1/A। देखो ये दोनों तार की मोटाई समान है, लेकिन लंबाई अलग अलग है, तो एक दोनों का समान लेंगे, रो दोनों एक ही पदार्थ की हैं, तो दोनों का रो एक ही लेंगे। तो यहाँ पे I1 ρL1/A बराबर I2 ρL2/A। दोनों की मोटाई समान, से ए से ए कट गया, रो से रो कट गया, तो यहाँ पर एक फार्मूला के रूप में आया I1L1 बराबर I2L2, ये आ गया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे 1 के कारण, μ0/4 पाई I/L1/r²। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये धारा किस तरफ भर रही है? इस तरफ भर रही है, इस डायरेक्शन में धारा भर रही है, तो
तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करेंगे और हमें यहाँ पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आ रही है, तो यानी कि क्रॉस होगा। क्रॉस को हम नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे माइनस जेड ले लेंगे प्लस। अब इसके कारण इस धारा क्या करेंगे, धारा इधर की तरफ धारा इधर की तरफ बह रही है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे न्यू 0/4 पाई I1 हो गया, I2 हो गया, ये L2 हो गया अपान R², R इसके भी लिए ये रेडियस है, R इसके भी लिए रेडियस है, R² अपान ये प्लस Z हो गया। तो ये माइनस है प्लस है। अब यहाँ पर हमने बताया है कि I1 L1 बराबर I2 L2, यह तीनों का समान एक क्वांटिटी है, यह भी और इसके ये क्या है, समान है, और यह भी समान है, एक प्लस है एक माइनस, तो B1 माइनस B2 हो गया, और B1 इक्वल B2 है, तो B इक्वल टू 0 है गया। यानी कि इसके वृत्त पर, इसके केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा। मान लीजिए कोई भी, अगर यह वायर कितना भी लंबा रहा है, अगर यह सेंटर की तरफ आ रही है, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट से इसके केंद्र पर 0 एंगल बन रहा हो। मान लीजिए कोई एक वायर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इसके सीध रेखा में, इसके सीध में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट से मिलाएंगे तो एंगल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। किसी वायर है, इसके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, तो थैंक यू। इसके सीधा इस पॉइंट पे, इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। एक सवाल आपको और बता दे रहे हैं, इसी में एक सवाल और बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि क्या है कि कोई एक वृत्त है, कोई एक बड़ा वृत्त है, कोई एक छोटा वृत्त है। इसको हमने क्या किया कि तीन खंडों में बांट दिया, हमने इसके वृत्त को। अब हमने क्या बनाया आप लोगों को, एक हमने क्या किया, एक बड़ा खंड ले लिया, एक छोटा खंड ले लिया। तो यहाँ पे ऐसे नहीं बन पाएगा, इसको हम ऐसे बना रहे हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे केंद्र पे कोण बनाया है, एक यहाँ पे हो गया, यह केंद्र पे कोण बनाया है, एक यहाँ पे हो गया, 4 हो गया, एक ये 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 हो गया। यह तो क्या है, इसका ये जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला क्या है, तो आर्क है, बड़ा वाला आर्क, इसका रेडियस क्या है, 2r। ये जो छोटा वाला आर्क है, इसका रेडियस r है। तो इसके कारण इसमें धारा I बह रही है, इस डायरेक्शन में इसमें भी धारा I बह रही है, इसमें धारा I बह रही है। तो इसके कारण केंद्र पर हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है केंद्र पे। तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड, इस चारों के कारण यहाँ पे भी करेंगे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो B बराबर 4 × न्यू 0/4 पाई I/2r। अब थीटा क्या लेंगे, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 360 360 एंगल पे 8 के हम भाग कर देंगे, तो एक खंड द्वारा बनाया गया एंगल पता हो जाएगा। तो क्या है, ये 4 से काटा हम, 4 दूना 8 हो गया, या 9 सौ को 37 90, 2 से यहाँ 45 यानी कि π/4 हो गया, प्लस 4 × यह क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है, यानी कि निगेटिव है, दोनों को हम निगेटिव ले लेंगे बाद में। न्यू 0/4 पाई I/r × π/4, ठीक है। यानी 4 से यहाँ 4 कट गया, यहाँ 4 से 4 कट गया, ठीक। यहाँ पे यानी कि यहाँ पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी कि न्यू 0 I/8r हो गया, प्लस न्यू 0 I/4r हो गया। यहाँ पे हम r रखेंगे, इसका लसन ले लिया तो 8r हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, न्यू 0 I हो गया, प्लस 2 न्यू 0 I हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 3 न्यू 0 I/8
8 आवर्स। लेकिन देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जहाँ पे माइनस जेड कैप, यहाँ जेड लिख देंगे, माइनस ये दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का किधर है, अंदर की तरफ है। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, कोई भी वायर हो उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। हम अगले खंड में आपको एक अलग तरह के हम बताएंगे, एक अलग तरह का। कि मान लीजिए कोई एक वायर है, इसके कारण इस दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान लीजिए ये एंगल φ1 बना रहा है, ये एंगल φ2 बना रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हम ये बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं, बताएंगे आगे बताएंगे इसको किसी फाइनाइट तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और उसका एप्लीकेशन भी बताएंगे कि उसका एप्लीकेशन कैसे है, उसके एप्लीकेशन पर आपको सवाल बताएंगे। थैंक यू।